दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के मतदान पूरे हो चुके हैं। अब मतगणना से पहले एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक भाजपा को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, इनके लिए 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 5 फरवरी 2025 को सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भाजपा के प्रवेश वर्मा भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना पिछली बार की तरह इस बार भी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसी सीट पर भाजपा से उन्हें रमेश बिधूड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 48% और आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य के खाते में 3% वोट जा सकता है। इसमें बीजेपी को वाल्मीकि समाज का 35%, जाटव समाज को 39%, एससी 39%, जाट 63%, गुर्जर 56%, ओबीसी 58%, मुस्लिम 5%, पंजाबी 46%, ब्राह्मण 66%, राजपूत 61%, सिख 24% और सामान्य वर्ग का 68% वोट मिल सकता है। सर्वे का अनुमान है कि आम आदमी पार्टी को वाल्मीकि समाज का 53%, जाटव समाज का 60%, एससी 51%, जाट 28%, गुर्जर 37%, ओबीसी 34%, मुस्लिम समाज 74%, पंजाबी 45%, ब्राह्मण 27%, राजपूत 32%, सिख 69% और सामान्य वर्ग का 25% वोट मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल में साउथ दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों में 5 बीजेपी और 5 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है। बात करें हम वोट प्रतिशत की तो बीजेपी को 45% और आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिलने का अनुमान है। 6% वोट कांग्रेस के खाते में जा सकता है। बात करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तो यहाँ की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। बात करें वोट प्रतिशत की तो बीजेपी को 47% वोट मिलता दिख रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को 43 और कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान है। 3% वोट अन्य के खाते में जा सकता है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो 10 में से बीजेपी को यहां 7 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 ही सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं वोट प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी को 46%, आम आदमी पार्टी को 45%, कांग्रेस को 7% और 2% वोट अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों में 7 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। बात करें वोट प्रतिशत की तो बीजेपी के खाते में 49%, 41% आम आदमी पार्टी को और 8% वोट कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है। पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों में 8 बीजेपी जीत सकती है और 2 पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ बीजेपी को 50%, आम आदमी पार्टी को 42 और कांग्रेस को 6% वोट मिलने का अनुमान है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सीटों में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी से बहुत आगे दिख रही है। यहाँ बीजेपी को 8 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी को 49% और आम आदमी पार्टी को 41% और कांग्रेस को 6% वोट मिलने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी की आंधी चलने का अनुमान है। संसदीय क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों में से 9 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ बीजेपी को 51% और आम आदमी पार्टी को 36 और कांग्रेस को 11% वोट मिलने का अनुमान है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या वास्तव में दिल्ली की जनता ने जो एग्जिट पोल में अपनी जानकारी दी है उसी हिसाब से क्या उन्होंने मतदान भी किया है, क्योंकि कई बार ऐसे सर्वे आए हैं जिनमें दिल्ली की जनता हो या किसी और राज्य की जनता हो उन्होंने अपनी मंशा नहीं बताई और उन्होंने अपने मंशा के मुताबिक जब अपना रिजल्ट दिया तो तमाम सर्वे भी गलत साबित हुए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।